Morning, dear student, I was teaching you my childhood, lesson number 6. So today I am going to teach you further. So you have to watch from paragraph number 6. One day when I was in the 5th standard at Rameswaram Elementary School, जब मैं एक दिन जब मैं एक दिन when day one day when I was one day एक दिन when I was जब मैं था in the 5th standard 5वीं क्लास में एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में अ न्यू टीचर केम टू आर स्कूल। हमारे क्लास में आर क्लास है, एक नया अध्यापक हमारे क्लास में आए। आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। मैं एक कैप पहना था जो एक चिन्हित कर रहा था कि मैं एक मुसलमान हूँ। एंड आई always sat in the front row next to रामनाथा शास्त्री। मैं हमेशा रामनाथा शास्त्री के अगली पंक्ति में, मतलब उसके साथ में सदैव हमेशा रामनाथा शास्त्री के साथ ही बैठा करता था। Who wore a sacred thread। जो रामनाथा शास्त्री था वह एक थ्रेड मतलब जनेऊ होता है, जो मैक्सिमम में देखा गया कि या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय लोग पहनते हैं। जनेऊ रिप्रेजेंट करता है हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको यूज लोग करते हैं। तो बताते हैं कि जो रामनाथा वो जनेऊ पहना रहता है, थ्रेड। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। जो नए अध्यापक थे उनको मतलब जो न्यू टीचर थे वह एक हिंदू पृष्ठ पुजारी के बच्चे को एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना उनको पसंद नहीं था। वह इस चीज़ को बियर नहीं कर पा रहे थे, सह नहीं पा रहे थे। इन अकॉर्डेंस विथ आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। नई जो सोशल सिस्टम था, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, जो एक नए अध्यापक ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम जाकर के पीछे वाले बेंच पर बैठ जाओ। मतलब आई वॉज आस्क्ड मतलब पूछना नहीं होगा, आस्क्ड मतलब यहाँ पर कहना होगा। आई वॉज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, टू गो टू सिट ऑन द बैक बेंच, लास्ट वाले बेंच पर बैठने के लिए। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामनाथा शास्त्री, और ऐसा रामनाथा शास्त्री को भी लगा, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। मतलब कलाम साहब और शास्त्री जी अच्छे दोस्त थे। जो रामनाथा शास्त्री था वो, इसलिए उनको भी बहुत बुरा लगा। आई लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। मुझे तथा रामनाथ शास्त्री को दोनों को ये दुख का मतलब बताए बुरा लगा। फिर यहाँ से देखो, आई लुक्ड अटरली, मैं अटरली बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा होकर देखता रह गया कि अटरली डाउन कास्ट एज शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, कि मुझे मेरी कास्ट की वजह से मुझे लास्ट सीट में शिफ्ट कर दिया गया। The image of him weeping when I shifted to sit the last row, I felt a lasting impression on me. यहाँ पर कलाम साहब कहते हैं कि जैसे ही मैंने अंतिम पंक्ति में जाकर अपना स्थान बदला तो जो रामनाथा शास्त्री था वह बहुत उदास, बहुत उसको बुरा लगा, क्योंकि रामनाथा शास्त्री को वहीं पे बैठाया गया और कलाम साहब को दूसरी जगह भेज दिया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैं अंतिम पंक्ति में चला गया तो उसके रोते हुए चेहरे ने मुझ पर एक बैड इम्प्रेशन, जो हम कह सकते हैं, छोड़ा। मतलब मुझे भी बुरा लगा कि रामनाथा शास्त्री को, मतलब वो वीप करने वाला था, रोने जा रहा था, ऐसा लग रहा था। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम
एंड टोल्ड आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हम घर गए और इस घटना के बारे में अपने सम्मानित जो हमारे गार्जियन थे, पेरेंट्स थे, उनको हमने इस चीज़ को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया, लक्ष्मण शास्त्री जो हेड पर्सन थे, बुलाया तथा हमारी प्रेजेंस में, उपस्थिति में उसने कहा कि इन छोटे मोटे जो भोले भाले इनोसेंट बच्चे हैं, इनके दिमाग में जो सामाजिक असमानता है, सांप्रदायिकता है, असहनशीलता मतलब इनटॉलरेंस होता है, जैसे विष को आपको नहीं डालना चाहिए, इनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं डालना चाहिए। जनरल सी बात है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि क्या हिंदू मुसलमान होता है और कौन अच्छे होते हैं कौन बुरे होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि तुम्हें मुसलमान है या तुम हिंदू के साथ नहीं बैठ सकते हो या तुम मुसलमान के साथ नहीं बैठ सकते हो। तो ये जो जहर घोलने का काम हमारे पेरेंट्स, हमारे समाज के लोग ही करते हैं, तो या हमारे टीचर या हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं वही करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो उनको शास्त्री को डांटा जाता है कि आप ऐसा काम न करें, जो टीचर रहते हैं। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अध्यापक से कहा गया कि या तो आप क्षमा मांगे या अन्यथा स्कूल आप छोड़कर जो ये स्कूल ही नहीं पूरा आइलैंड छोड़कर, द्वीप छोड़कर आप चले जाएं। Not only did the teachers regret his behavior but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। अब हुआ क्या यहाँ से, अध्यापक ने न केवल अपने व्यवहार पर दुख जताया, अफसोस किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा जो किया गया काम था वो दृढ़ विश्वास ने इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। मतलब उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया कि हम लोग ऐसा काम दोबारा अब नहीं करेंगे, या टीचर ने ऐसा सोचा कि अब मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। मतलब मैं बच्चों के मन में जो हिंदू मुस्लिम की बातें हैं या उल्टी सीधी बातें उसको मैं नहीं डालूँगा। तो यहाँ तक आप इसको रिवाइज करें, देखें, और फिर नेक्स्ट मैं आपको कल एक वीडियोज़ दूँगा। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कल दूँगा। तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और खुश रहें। बाय बच्चों।